नमस्कार, आपका अभिवादन, वंदन। बिना किसी भूमिका के मैं अपने पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। किताब आपके पास है ना, पेंसिल भी है शब्दार्थ लिखने के लिए। कई लोगों की शिकायत है कि नाम कुछ लोगों के लेते हैं आप और कुछ लोगों के नहीं लेते। मैंने कहा था ना भैया, आप कुछ लोग फेसबुक पे लिख देते हो, कुछ धन्यवाद लिख देते हो, मैं परेशान कभी कभी हो जाता हूँ। खैर फिर भी मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। श्री पूरन पटेल, गार्गी सिंह, श्री प्रकाश पंत जी जिन्हें मैं जानता हूँ, बनबसा में पीजीटी मैथ हैं। श्री विनोद बापट जी, ये केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट में संगीत शिक्षक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने एक कोई श्री पीयूष जी हैं, एक कोई जय श्री राम से संबोधन करते हैं अपने बीजी को। अभिजीत मिश्रा शायद हरदोई बालामऊ से हैं। गौरव पटेल कानपुर से हैं। शिवम तिवारी, पूजा तिवारी, दीपक दुबे, दिव्या मिश्रा, सांभवी मिश्रा, रोचन मिश्रा, ये लोग हैं जिन्होंने हमारी समीक्षा और हमारी शिक्षण कला की प्रशंसा की है। उन्हें लाभ हो रहा है, आप हमारी प्रशंसा न करें। बस यही कहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमी जरूर आपकी बताऊँगा आप लोगों की। पिछला वीडियो मैं देख रहा था जिसका औसत समय जो आया वो 3 मिनट का आया है, जबकि 23 मिनट का वीडियो था। साथियों, कैसे आप पढ़ पा रहे हैं? दो ने तो मुझसे कहा था जब विज्ञापन आता है तो मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद। अरे भैया, धारावाहिक नहीं देखते हैं क्या टीवी में? वहाँ विज्ञापन नहीं आते। अरे विज्ञापन दे रहा है यूट्यूब चल रहा है, उसी से आप उसे भी देखिए। जब तक मैं समाप्त न करूं तब तक आप जरूर देखें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। आपने केवल खोला और खोलते खोलते लिख दिया बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, उससे मुझे लाभ भले हो जाए, 1 मिनट के लिए मैं खुश हो जाऊं। आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पा सकते। चलिए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी संजीवनी लेने गए। कल की कथा में, कल के प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं 5 चीजें संसार में दोबारा मिल जाती हैं। वो 5 चीजें थी: सुत वित्त नारी भवन परिवारा, बेटा, धन, स्त्री, मकान और परिवार। ये बार बार मिल सकते हैं, नष्ट होने के बाद भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन सगा भाई कभी भी दोबारा नहीं मिलता। ऐसा विचार करके, हे भैया जग जाओ, भाई का महत्व है, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यद्यपि मैं इसकी बड़ी लंबी व्याख्या करना चाहता था, लेकिन हमारे विद्यार्थी नहीं चाहते, 12th का बच्चा चाहे भी नहीं, सहोदर ही कह दिया, जबकि राम के लक्ष्मण जी सगे भाई नहीं थे। बहुत लोगों ने प्रश्न किया है, सहोदर भ्राता, मगर पिता तो एक ही था ना, सगा भाई मान लो। आगे जब पंक्ति आएगी एक दूसरी, तब मैं इस बात की व्याख्या करूंगा, अन्यथा अर्थ रह जाएगा। तो मिले न जगत सहोदर भ्राता, राम अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जथा पंख बिनु, जथा। साथियों, जथा लिखा है, मैंने बताया था एक बार ना आपको। जथा अवधि में है, किंतु वास्तव में क्या होगा? यथा। और यथा का मतलब होता है जैसे। हम कहते हैं ना, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं, जैसे राम, कलम, इस तरह की बात। जथा पंख बिनु खग, पंख पक्ष, पंखे पर, जिस प्रकार, भगवान नाम तुलना कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं बढ़िया। जथा पंख बिनु, जिस प्रकार बिना पंख के, खग, खग माने पक्षी। पक्षी जानते ना, चिड़िया, कौवा, कबूतर, ये सब पक्षी तो हैं। अरे इनको खग कहा गया, पक्ष थे इसलिए पक्षी हो गए। और आप कहेंगे खग नाम क्यों पड़ा? तो 1 मिनट बता दें आपको, आपके ज्ञान में वृद्धि कर दे। खा का मतलब होता है आकाश। भूगोल सुना है ना, भूगोल, पृथ्वी गोल, भूगोल, और खगोल आकाश शास्त्र। ख आकाश, तो यहाँ खग खग कहा है। गा माने गमन करने वाला, जो आकाश की ओर गमन कर रहा है, आकाश की ओर उड़ रहा है, वो पक्षी है। कहते हैं भैया, लक्ष्मण को सुनाते हुए, रोते हुए राम कहते हैं, जिस प्रकार जैसे बिना पंखों के पक्षी अति दीना, अत्यंत दीनहीन, दुर्बल, बेकार हो जाता। अरे भाई, किसी पक्षी के पंख पर काट दिए जाएं
पक्षी के पंख काट दिए जाएं, कुतर दिए जाएं, तो वो पक्षी बेकार हो जाएगा, मरण तुल्य हो जाएगा। मेरी अपनी आदत के अनुसार फिर वही राम कथा याद आती है, जब जटायु ने रावण से युद्ध करना शुरू कर दिया, ये देख करके सीता जी को हरण करने लिए चला जा रहा है, तो रावण ने अपना अंतिम औजार निकाला, है ना, काटे से पंख गिरा खग धरनी, पंख काट दिया। अरे भाई, उस जटायु ने, गीध ने चोंच मार मार के रावण को मूर्छित कर दिया था। आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, गोस्वामी जी के भक्त देख लीजिए। अरे चोंचन मारी बिदारे सिदेही और दंड एक भई मूर्छाते ही, एक पल के लिए रावण भी मूर्छित हो गया। ये पक्षी थे हमारे यहाँ के। ये कथा हमारी बताती है, अरे हमारे पक्षी भी भारत की नारी का अपहरण नहीं देख सकते, क्योंकि नारी पूज्य है। कहते हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार एक पक्षी बिना पंखों के अत्यंत दीन दुर्बल मरण असहाय हो जाता है। एक उदाहरण दिया, राम बता रहे मैं तुम्हारे बिना कैसा हूं। हे भैया, जिस प्रकार एक पक्षी बिना पंखों के निर्बल हो जाता है, मणि बिनु फानी, मणि, मणि शब्द का शुद्ध तत्सम है मणि। साथियों, कहा जाता है दंत कथा में, जो सांप पुराना हो जाता है उसके ऊपर मणि आ जाती है। मणि वाला सांप बड़ा कीमती होता है और तमाम लोग उसकी मणि पाने को व्याकुल रहते हैं कि मणि निकालने किसी प्रकार बड़ी कीमती होती है, मूल्यवान होती है, कई जगह सिद्ध शास्त्रों में काम आती है। जिस सांप की फन से मणि निकल जाती है वो तरफ तरफ करके मर जाता है। मणि बिनु फन, मणि शब्द है हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, दुर्जन परिहर्त्यो, दुष्ट का परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जन परिहर्त्यो विद्या अलंकृतो अपि, विद्या से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर दुष्ट है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। बोले कैसे? बोले मणिना भूषित सर्प किम सून भयंकरा, मणि से भूषित सर्प है तो क्या हुआ, डसने वाला तो है। यहाँ पर बात मणि बिनु फन, जिस प्रकार बिना मणि के, मणि हटते ही सांप भी बिलखने लगता है। और करीबर, फन माने फन, बिना, यहाँ पर बिन मणि बिनु फन माने सांप जो है बिना मणि के व्यर्थ हो जाता है, तड़पता है, घायल हो जाता है। और करीबर, करीबर कहते हैं हाथी को। थोड़ा क्लिक दिया करिए, जब मैंने बोला करीबर, अब उसी जगह पेंसिल से उसके ऊपर हाथी लिख दीजिए। करीबर करहीना, हाथी के कर, कर माने यहाँ पर सूंड के लिए आया है। कर माने से हाथ होता है, आपने सुना होगा। हाथी के हाथ क्या है? हाथी तो अपना उठा के उसी से खाता है, सूंड से। अरे छोटे मोटे बच्चों को भी उठा करके सूंड से अपने ऊपर बैठा लेता है, ये उसके हाथ हैं, कर हैं। तो कहते करीबर करहीना, और जिस प्रकार हाथी की सूंड काट दी जाए, सूंड न हो तो उस हाथी बेकार हो जाता है, घायल हो जाता है। तीन उदाहरण दिए। पंख बिनु खग, जिस प्रकार बिना पक्षी के, बिना पंख के पक्षी, जिस प्रकार बिना मणि का सांप, और जिस प्रकार बिना सूंड का हाथी बेकार होता है, उसी प्रकार कहते असमम जीवन, अरे ऐसा ही मेरा जीवन। बंधु बिनु तो ही, हे बंधु, हे भैया, बिन तो ही, बिना तुम्हारे, तो ही तुम्हारे। तीन उदाहरण दे दिए। अब मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये पैराग्राफ आ गया, पहले पैराग्राफ दिया होगा, आजकल तो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, और फिर कह देंगे कि राम का जीवन लक्ष्मण के बिना कैसा हो जाएगा। राम क्या कह रहे हैं? उत्तर, राम का बिना इस प्रकार हो जाएगा। नंबर एक, बिना पंख के पक्षी, है ना, और बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी। ठीक है ना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही। आगे कहते हैं जो जड़ देव, अरे वो देव जो विधाता ब्रह्मा ईश्वर जड़ हो, अगर मुझे जियावे, इसके बाद मुझे जिंदा रखे। कई बार ऐसा होता है, जब किसी की अस्वर मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य कहते हैं अगर मैं जिंदा भी बचूंगा तो एक चलती फिरती लाश हो जाऊंगा। बहुत लोग कहा करते हैं पिताजी के मरने के बाद माँ की बड़ी हालत खराब हो गई है, पर भगवान सहारे चल रही है। राम भी कहते हैं भैया, एक तो मैं मर जाऊंगा, मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मगर मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसलिए अगर देवता को जड़ होगा, मुझे जिंदा भी रखेगा, तो फिर अभी समझ लो मैं किस प्रकार जिंदा रहूंगा। एकमात्र कहने को होगा, सांसें होंगी, शरीर होगा, मगर तुम्हारी याद में मैं तड़फता रहूंगा। जो जड़ देव जियावे मोही। 1 मिनट ले लेते हैं। अवधि भाषा है, आपको पता है, चौपाई छंद है, 16 मात्राएं कल दिखा दी थी। करुण रस है, राम की करुणा व्यक्त हो रही है। यहाँ पर जथा पंख बिनु, जथा उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार भी
हो जाएगा। उदाहरण का अनुप्रास कई जगह मिल जाएगा, है ना, करीबर, करी, यहाँ देख लीजिए बेनु, यहाँ ये मनी, बेनु, फनी, अंत में तीनों जगह ना है, कहीं भी हो अंत अनुप्रास हो जाएगा। तो उदाहरण और अनुप्रास अलंकार। राम की भ्रात प्रेम, भाई का प्रति प्रेम बड़ा उत्कट रूप में सामने आया है। भाषा सरल सहज, अवधि तो है ही, मधुरता भरी हुई है, गंभीरता है, माधुर्य से उतप्रोत है ना। आगे बढ़ते हैं। जो जड़ देव जियावै मुहि, आगे राम कहते हैं अपने हृदय की पीड़ा को, अरे जइहो अवध कवन मुँह लाई, कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। अवध, अयोध्या, जइहो अवध, अरे भाई 14 साल के बाद वापस जाना होगा। जइहो अवध कवन मुँह लाई, कभी भी लोग कहते हैं इतना बड़ा अपराध किया है, अरे कौन सा मुँह दिखाओगे समाज में। राम कहते हैं जइहो अवध कौन मुँह लाई, मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। कौन से मुँह का मतलब, मैं लज्जित हो गया हूँ, सारा अवध मुझे क्या कहेगा, सब लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। हे भैया उठ जाओ, जइहो अवध कौन मुँह लाई। कहते नारी हेतु, अयोध्या क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, नारी हेतु, अरे अपनी पत्नी के लिए। ये देखो राम आया है, इसने अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई, अपने प्यारे भाई को गंवा दिया, मरवा डाला। आज अपयश है राम के ऊपर। कहते हैं भैया कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, क्या कहूंगा अयोध्या के सामने, सारा अयोध्या के जन्म, क्योंकि गही न जात रसना काहू की, किसी की रसना, रसना वाली जबान, किसी की जबान को आप पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, जिसके मन में जो आएगा वो कहेगा। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा जो प्राचीन पुराने गांव आदि की स्थितियां रही हैं, कई बार कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मीन मेंटेलिटी रखते हैं। आज के युग में भी अगर किसी का असमय मृत्यु हो गई, अभी एक मेरे परिचित थे बता रहे थे, 1 साल पहले शादी हुई, कोरोना में मृत्यु हो गई लड़के की, घर में 1-2 लोगों ने कहा जब से बहू आई तो चौपट हो गया, इसी ने खा डाला, बड़ी दुष्ट। अरे बताइए साहब, इस तरह की बातें जब समाज लगाता है बड़ी पीड़ा होता है। राम ने साफ से साफ कहा जइहो अवध कौन मुँह लाई, अरे नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बोले बरु अपजस, बड़ी सुंदर बात है, बरु अपजस भले ही, बरु माने भले ही, अपजस, अपजस का अपयश, अपमान, सहते हूं मैं सहन कर लेता। बरु अपजस सहते हूं जगमाही, जगमाही माने जग में, संसार में मैं भले ही अपमान सहने को तैयार था। कौन सा अपमान, आगे की पंक्ति में है, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, अरे स्त्री की हानि से विशेष नुकसान न होता। अरे भाई यही तो होता, लोग कहते इनकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया, रावण से ला नहीं पाए, कायर थे राम, निकम्मे थे राम, अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए। तो कहते हैं नारी हानि विशेष कुछ नहीं। साथियों ये पंक्ति बड़ी विवादास्पद है, ध्यान रखिएगा, आप इसको विवाद में मत बिल्कुल लाइएगा। भगवान राम कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी के हानि में, स्त्री की हानि में विशेष नुकसान नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग ये कह दें जो तुलसी के विरोधी हैं कि राम ने नारी की निंदा की है। अरे इससे नारी का अपमान नहीं हुआ है, नारी का सम्मान ही हुआ है, नारी का अपमान की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर नारी के सम्मान के साथ साथ भाई का सम्मान और तीव्र हो गया है। साथियों कई बार गलती हो जाती है, गलती नहीं अच्छाई होती है। मैं व्यक्तिगत अपना उदाहरण दूंगा आपको। मैं 10-10.5 साल का था, हमारी माता जी की असमय मृत्यु हो गई थी। हमारा पालन पोषण हमारी दादी ने किया था, मैं सबसे बड़ा था। एक बार पिताजी ने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे किसी गलती के कारण। दादी ने पता है क्या कहा, बोले किसी की माँ को नहीं मरना चाहिए, बाप मर जाए माँ अच्छी तरह पाल लेती है। अब आप कल्पना कीजिए, हमारी माँ दादी की तो बहू थी और हमारे पिताजी दादी के बेटे थे, तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि पिताजी मर जाते? अगर आदमी कह देता है, यहाँ पर जिन्होंने कहा नारी हानि, स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं थी, स्वाभाविक होता है। जब कई बार ऐसा होता है वो कहते हैं बेटा तुमको नहीं जाना चाहिए था, मैं चला जाता, इससे अच्छा ये हो जाता, मगर आदमी वही बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आदमी कहेगा पत्नी के लिए उनकी जान गई है, इसलिए भगवान राम कहते हैं ना, इसको विवादित विषय नहीं, यहाँ पर नारी से या पत्नी की अपेक्षा उन्होंने भाई को अधिक महत्व दिया है, कुछ पलों के लिए, कुछ देरी के लिए। और अगली पंक्ति आप देखेंगे क्या कहते हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, ध्यान दीजिएगा, अब अपलोक, अब अपलोक
शोक सुत तोरा सही। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा। सही निठुर कठोर उर मोरा। बहुत बड़ी बात। अब अपलोक, अब तो अपलोक है, संसार अपयश है, मैं कहीं भी जाऊंगा अब मुझे अपयश मिलेगा। एक अपयश किस बात का? एक अपयश मिलेगा समाज में, और मैं तो स्वयं दुखी रहूंगा तुम्हारे दुख में। कहते हैं शोक सुत तोरा। हे बेटा, हृदय में तो बड़ी पीड़ा होगी किस बात की कि मेरा भाई चला गया, मगर समाज इसको नहीं देखेगा। समाज क्या करेगा? वो अपयश देगा, भाई को मरवा डाला, भाई को मरवा डाला, भाई को मरवा डाला। मैं तो अंदर से परेशान तुम्हारी पीड़ा के कारण होऊंगा। शोक सुत तोरा, अरे तुम्हारा अपार शोक होगा, मैं तुम्हारे शोक की वजह से असहाय हो जाऊंगा, निर्बल हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, केवल देखने को जिंदा रहूंगा। लेकिन समाज इसके बाद भी तुझे छोड़ेगा नहीं, सही सहन करेगा। कौन? निठुर निष्ठुर निर्दयी कठोर उर मोरा, मेरे हृदय को तमाम समाज की बातें, समाज के पत्थर, उनके व्यंग बाण, सही निठुर कठोर, ये निष्ठुर कठोर वाणी हमारे हृदय को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दोहरी मार होगी हमारे ऊपर, एक तो अपलोक होगा, अपयश होगा, और स्वयं मैं दूसरी तरफ से विवश होऊंगा तुम्हारी मृत्यु के कारण से। कई बार होता, अरे भाई हमने 10 लाख रुपए गबन कर लिया, तब सजा हो, तब तो लगता चलो भाई चोरी तो की थी, 10 लाख है तो, लेकिन आदमी निर्दोष हो और उसके बाद भी चोरी मिले तो फिर दोनों तरफ से दुख, एक अंदर से परेशान, एक बाहर से। राम कहते हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा। एक पंक्ति और लूंगा, निज जननी के एक कुमारा। देखिए बहुत बढ़िया पंक्ति है, निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तासु तुम प्राण आधारा। कहते निज जननी के एक कुमारा। साथियों व्यंग है, आप इसको हंसी न उड़ाइएगा, कभी कथा में इसको बताएंगे। भगवान राम कहते हैं तुम अपन एक निज जननी के, अरे तुम अपनी माँ के एकमात्र बेटे हो। यहाँ पर व्यंग, व्यंग मैंने कह दिया, व्यंग सब नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर एक असत्य बात सामने आती है और ये राम कथा वालों के गुण हैं। आधा घंटे में उसे बोल सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी सुमित्रा के बेटे थे और सुमित्रा के अकेले लक्ष्मण नहीं थे, है ना। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों थे, मगर राम कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के अकेले एक बेटे हो। तात हे बेटा, इसलिए भैया, तासु उस कारण तुम प्राण आधारा, अरे तुम उसके प्राणों के आधार हो, तुम उसके प्राणाचार हो, तुम ही उसके सब कुछ हो। हल्का सा एक उदाहरण इस बात को तर्क देंगे, आप परीक्षा में तो आप लिख देंगे एक कुमारा, मगर कभी आप मन में आए ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 भाई थे। लेकिन कहा जाता है कई रामायणों के अनुसार कथा में कि शत्रुघ्न को उनके मामा ने ले लिया था, तो अकेले लक्ष्मण, सॉरी, शत्रुघ्न को उनके मामा ने ले लिया था, तो लक्ष्मण जी ही एकमात्र सुमित्रा के पास रह गए थे। तो बाद में बुलाए गए उनके मृत्यु के बाद दशरथ जी की, तो निज जननी के एक मामा के यहाँ है, एक अकेले तुम थे, और तुम भी क्या हुआ था, इस कारण तुम उसके प्राणों के आधार हो, अर्थात अपनी माँ के सब कुछ हो। और अगली लाइन में गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी, सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी। साथियों इस चौपाई की व्याख्या मैं कल करूंगा, हल्की लाइन दे देते हैं। अरे उस माँ ने, सुमित्रा ने, जिसके तुम अकेले प्राणों के आधार हो, जिनके प्राण तुम्हारे में अटके रहते हैं, उन्होंने चलते समय सौंपे सी मोही, मुझको सौंपा था तुमको, हे राम जा रहे हो इसे लेते जाओ। कैसे सौंपा था? तुम्हें ही, तुमको, गही माने पकड़ करके, यहाँ लिखा है पानी। साथियों पानी का मतलब पता है? पानी का मतलब पानी है, पानी ये नाम के रूप में आया है, चौपाई है अवधि में, और पानी का मतलब पानी। कविता में ध्यान रखिएगा, कई बार गलती होती है। अभी ऊपर आपने देखा असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जीवन है वहां, अगर आप जीवन ही लिखेंगे
ध्यान रखिएगा, वहां अगर गोस्वामी जी जीवन कर देते तो मात्राएं 17 हो जाती। तो यहाँ पानी का अर्थ पानी है, और पानी का मतलब होता है हाथ। आपने देखा है ना पाणी ग्रहण संस्कार, तो सौंपे सी मोहि तुम्हें कहीं पानी, अरे तुम्हारा हाथ पकड़ करके माँ ने मुझे सौंपा था, हे राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे हो, अच्छी तरह रखना। जब किसी ने हमको सौंपा हो उसे क्या उत्तर देंगे, इसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में कल करेंगे। इसलिए आज की इस पंक्ति को इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ, भाई और लोगों को प्रेरित कीजिए। बहुत गति धीमी है, हमारे ये वीडियो कम चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग और अधिक लोगों को कहें, प्रेरित करें ताकि देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगलम।